हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, एक डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमें मिला है हमारे एक सब्सक्राइबर से, स्टूडेंट से, जिसका डाउट है डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक की जाए किसी भी फंक्शन के लिए। तो काफी सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन पे को नजर डालते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे चेक करते हैं। लेट टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड एक फंक्शन डिफाइन किया 0 से r में, जो कि है एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस थ्री माइनस जी आई एफ अंडर रूट एक्स। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 8 एट विच एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। तो उन सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है ना अपनी, उनका सम पूछ रहा है। ओके, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए अपने को कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो फंक्शन का क्या टाइप है, जो हमें फंक्शन गिवन है उसका टाइप क्या है। जैसे कि रूट एक्स है या वन अपॉन एक्स माइनस ए टाइप का है, या फिर एन एन एक्स है, या क्या चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस केस में हमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ये हमारे फंक्शन किस में, ग्रेटेस्ट जीआईएफ के अंदर है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ कैसा होता है। थोड़ा फंक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है इसमें, और आपको ये पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक स्टेप फंक्शन होता है, और हमेशा इंटीजर्स पे ब्रेक हो रखा होता है। अगर आप देखोगे तो भाई ऐसे तो कुछ होता है ना, ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो ये इन इंटीजर्स पे ब्रेक होता है। तो हमारा जो जीआईएफ है वो जरूर किस पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस। ओके, मतलब कि अगर अंदर जीआईएफ एक्स के अंदर एक्स इंटीजर है, तो डेफिनेटली आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पे जानने लायक ये है कि कोई फंक्शन है अगर कंटिन्यूअस, मान लीजिए कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस टाइप का है। मान लो दो फंक्शन जोड़ के बना है और उसमें से एक कंटिन्यूअस दूसरा भी कंटिन्यूअस है, तो डेफिनेटली हमारा मेन फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। अगर एक कंटिन्यूअस है, ठीक है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर एक डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा भी डिसकंटिन्यूअस है, तो डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं। ये होगा कांट से, मतलब कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये था आइडिया जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो फंक्शन क्या दिया है। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ एक्स बाय टू प्लस थ्री माइनस जी आई एफ अंडर रूट एक्स। ठीक है। ओके, तो आपको क्या प्रॉपर्टी याद है, जब अंदर ऐसे प्लस थ्री हो तो आप उसको गायब कर सकते हो अंदर से। तो लो भाई, बाहर बुला लिया हमने, तो हमारे पास सिर्फ कितना बच गया, ये पार्ट बच गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं डिसकंटिन्यूटी के लिए, भाई एक तो एक एक चेक करेंगे, पहले इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे फिर इसकी करेंगे। ठीक है। तो अपना फंक्शन कितना आ गया था, एफ एक्स इक्वल टू अपन ने निकाल लिया था थ्री प्लस जी आई एफ एक्स बाय टू माइनस जी आई एफ ऑफ रूट एक्स। और आपको ये बात पता है कि जी आई एफ कब डिसकंटिन्यूस होता है, इंटीजर के ऊपर डिसकंटिन्यूस होता है। तो अगर मैं इसको इन्वेस्टिगेट करता हूं, सबसे पहले इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसको बुलाया, कटघरे में खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि भाई तूने, सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। तो पूछते हैं भाई बता भाई तू कब डिसकंटिन्यूस होता है। ये बोला साहब जी हम इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है, यानी कि अगर मैं x बाय टू कुछ इंटीजर टाइप का ले लूंगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब x को कैसा होना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ आई टाइप का होना पड़ेगा। और x किस इंटरवल में होना चाहिए, 0 से 8 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि भाई हमें बाकी तो ठीक है डिसकंटिन्यूस होते होंगे, बट हमें 0 से 8 में लाई करने वाले डिसकंटिन्यूस से मतलब है। तो हम चाहते हैं कि x किससे बीच में लाई करे, 0 से 8 के बीच में लाई करे। यानी कि 2i किस में आ जाएगा, 2i आ जाएगा 0 से, i किससे आ जाएगा, 0 से 4 के बीच में। और 0 से 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, i तो इंटीजर माना है ना अपन ने, i क्या है, इंटीजर है। तो 0 से 4 के बीच में कितने इंटीजर्स मौजूद है हमारे पास, एक तो हो जाएगा 0, एक 1, एक 2, एक 3 और एक 4। बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसका केस तो हो गया सॉल्व। मतलब इन
4 पॉइंट्स पे ये फंक्शन मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने बुलाया अगले मुजरिम को कि भाई तुम आओ, तुम्हारा क्या कहना है। तो बोला साहब हम भी जब इंटीजर लेता हूं अंदर तो हम डिसकंटिन्यूअस हो जाता हूं। तो ये रूट एक्स क्या है, इंटीजर होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, सही बात है। तो इसका मतलब x को कैसा होना पड़ेगा, आई स्क्वायर टाइप का होना पड़ेगा। और फिर से x किस इंटरवल में, 0 से 8 में है, तो आई स्क्वायर किस इंटरवल में हो गया, 0 से 8 के अंदर हो गया। आप मुझे बता दो कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जिसका स्क्वायर करने पर 0 से 8 में मिले। तो भाई एक तो 0 होता है, ठीक है, एक तो होता है 1 और एक होता है 2। बस 3 से तो 9 पे हो जाता है, और फिर आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलो, अब कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे कि सेम आए हैं, है ना, और कुछ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे कि डिसजॉइंट आए हैं। अब जहां तक आपको रिकॉल कराता हूं, चलो एक चीज रिकॉल कराता हूं, अभी पिछली स्लाइड में बताई कि अगर कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस होगा, और डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस है तो यहां पे हम कुछ कह नहीं सकते, हमें थोड़ी सी और तहकीकात करनी पड़ेगी। यानी कि जब अपना i इक्वल टू 3 होगा, ये किसकी वैल्यू है, i की वैल्यू है, तो इसका मतलब इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6, इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, जब x की वैल्यू 6 और 8 होगी तब आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। बट अभी कॉमन पॉइंट्स में हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स पे दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गए, और दोनों पॉइंट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या पता दोनों ने मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म ही कर दिया हो। तो आओ सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं जीरो माइनस, जीरो पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जीरो माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, जीरो तो माइनस तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरवल किसका है, 0 से इन्फिनिटी, तो जीरो माइनस तो हटा दो। तो जीरो प्लस से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो प्लस में मेरे को नहीं लग रहा कोई मतलब है, इतना तो चलता है। आपको पता ही है कि इतना भी टूटा हुआ नहीं है आपका जीआईएफ कि जीरो पे कंटिन्यूटी ना दे सके, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड पे कुछ है ही नहीं तो कंटिन्यूस हो जाएगा, छोड़ो इसको तो चेक ही नहीं करेंगे। तो यानी कि जीरो खेल से बाहर हो गया, जीरो पे कंटिन्यूटी है, तो जीरो को अपन नहीं लेने वाले हैं अपने खेल में। तो अब वन पे आओ। अगर मैं वन पे चेक करता हूँ F1 माइनस, ठीक है, वन पे चेक करता हूँ, तो वन पे चेक करना है अपने को। वन पे चेक करने से पहले, अच्छा हाँ रुको रुको, ये किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू है। तो यहां से अपने को एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आई की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू यहां पे हो जाएगी आपकी 2, ठीक है, और यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ओके, और यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहां हो जाएगी आपकी 1, और यहां हो जाएगी x की वैल्यू 4। ठीक है, तो अब कॉमन कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, अब देखो जीरो तो आ रहा था, हमने जीरो पे तहकीकात कर ली है, जीरो बाइज्जत बरी हो चुका है कि भाई वो तो कंटिन्यूअस है, उसको तो कुछ कहो ही मत कोई। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनको जिन्होंने अपना जुल्म कबूल कर लिया कि हम तो हैं क्रिमिनल्स, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और अब बारी आती है वन और टू की। तो वन क्या हमारा कॉमन पॉइंट है, ये x इक्वल टू 2 है और ये x इक्वल टू 1 है, मतलब वन ने भी कबूल कर लिया, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट नहीं है। थोड़ा उस समय मैंने क्या गलती से x और i में थोड़ा कंफ्यूज कर लिया। ये चीजों का बहुत ध्यान देना जरूरी है कि ऐसी गड़बड़ी ना करें हम। ठीक है, तो ये तो वन तो x की वैल्यू है तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अपना टू पे भी खेल चेक करना है, टू पे तो चेक करना है अपने को। ठीक है, टू पे खेल चेक करेंगे अपन। तो ये वाला टू जो है इसने भी अपना जुल्म कबूल कर लिया, क्योंकि ये भी अलग है, ये भी रिपीट नहीं हुआ। तो रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट देखो एक 4 रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, तो 4 पे चेक करते हैं अपन अब। ठीक है, तो पहले निकालते हैं F4 माइनस, तो या तो 3 प्लस, ठीक है, F4 माइनस मतलब 3.99, 3.99 डिवाइड बाय 2 करता हूं अगर मैं, तो मुझे नंबर जरूर 2 से छोटा मिलेगा। 2 से छोटा मिलना मतलब कि यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, और 3.99 का अगर मैं रूट लूंगा तो मुझे जरूर 2 से छोटा नंबर मिलेगा फिर से, तो यहाँ फिर से 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ही बचेगा। तो 4 प्लस लेते हैं अब अपन, तो 3 प्लस 4 प्लस मतलब 4 से बड़ा, और उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो जरूर 2 से बड़ा नंबर मिलेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस आ जाएगा।
और 4 से बड़े नंबर का अगर मैं रूट लूंगा जैसे 4.01 टाइप का, तो जरूर 2 से बड़ा ही आने वाला है अपने पास। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी आ गया 3। तो यानी कि 4 जो हमारा पॉइंट था वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। मतलब 4 ने कोई पाप किया ही नहीं है, 4 बाइज्जत बरी हो गया। तो हमारे कुल मिला के पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कौन कौन से आए, देखो मैं साफ साफ कर देते हैं अपन, यहाँ पे काफी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। एक्स की क्या क्या वैल्यूज आई, क्योंकि एक्स और आई में थोड़ा मिक्स हो गया अपन। तो एक्स की वैल्यू एक तो देखो आई अपनी यहां से 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू एक यहां से और कोई नहीं आई, यहां से 2 आ गई एक तो, ठीक है। यहां से ये 4 तो नहीं आई, फिर एक आ गई 6 और फिर आ गई 8, ठीक है। 4 वैल्यूज आई है डिस्कंटिन्यूटी की। और हमें क्या पूछा, सम पूछा है, तो भाई बस कर दो 1 + 2 + 6 + 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 17 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो गया। तो आई होप आपको डिस्कंटिन्यूटी चेक करने का आइडिया समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, और सॉल्यूशन देख के बहुत मजा आएगा। और अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा। और आप अपने क्वेश्चन भेजा करो मुझे, ठीक है, ग्रुप पे भेज दिया करो मुझे, टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहां से हम आपके क्वेश्चन पे भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। डाउट शेयर किया करो। टाटा।